कोरोना महामारी में आज कोरोना वायरस को हराना तो सभी चाहते हैं और अपने और अपनों का जीवन भी बचाना चाहते हैं। जनता को बचाने की जिम्मेदारी सरकार पर है और सरकार कोशिश भी कर रही है। वही सभी राज्य सरकारों ने लॉकडाउन भी लगाया है और सभी को राशन भी दिया जा रहा है। पर इन सड़क पर रहने वाले भूखे और बेजुबान जानवरों और पशु पक्षियों के बारे में ना तो सरकार कुछ कर रही है और हम भी सिर्फ अपनी जान बचाने में लगे हैं। वही दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की निकलती है जो खुद डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और रात भर इन जानवरों को खाना खिलाती है और अपनी गाड़ी में सारा खाने का सामान लेकर अपने घर से आती है और दिल्ली की सड़कों पर घूम घूम कर इन जानवरों को खाना देती है और पानी भी पिलाती है। और रात के समय किसी भी महिला को डर लगेगा, पर ये लड़की जानवरों की सेवा कर रही है, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकते और किसी से कुछ कह भी नहीं सकते कि हमें भूख लगी है। इन जानवरों का दुख ये लड़की समझ रही है। इस लड़की का नाम है विभा तोमर। उनसे बात की न्यूज़ 9 नेटवर्क के संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश में इस समय लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन की जो स्थिति है कोरोना की वजह से वो बेहद भयानक होती जा रही है। लॉकडाउन पिछले बार का जो लॉकडाउन था वो पीएम ने लगाया और इस बार राज्य सरकारें अपने अपने स्केल पे लॉकडाउन लगाती जा रही है। लॉकडाउन लगाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरीके से इस महामारी को रोका जा सके और उसके लिए राज्य सरकारें सभी जितने भी उपाय हैं उन सभी को करती जा रही हैं। लॉकडाउन होने की वजह से जो देश की आर्थिक स्थिति है वो बेहद ख़राब हो चुकी है। ऐसे में लॉकडाउन होने की वजह से कि जितनी भी आर्थिक व्यवस्था है वो बुरी तरह से तहस नहस हो गई है और लॉकडाउन होने की वजह से कि सभी कुछ बंद है। आम आदमी हो, व्यापारी हो, सभी अपने घर पे बैठे हुए हैं और ऐसे में इन स्ट्रीट वेंडर कहा जाए तो जितने भी यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, चिड़िया होती हैं, कबूतर होते हैं, उनको खाने की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसे में ना ही तो राज्य सरकारें सोच रही है और ना ही आम आदमी इस बारे में सोच रहा है। अगर सोच रही हैं तो कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं या कुछ लोग ऐसे जो कि अपनी तरफ से इन लोगों को रात भर खाना मुहैया करा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक वेटनरी स्टूडेंट विभा मौजूद है जो कि रात को यहाँ पर इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना मुहैया करा रही है। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं कि वो किस तरीके से इस काम को अंजाम देती है और कैसे वो इनका खाना मुहैया कराती है। विभा, बताइए आप इसको जैसे भी आप निकलते हैं किस तरह से इनको आपको ये कहाँ से सीख मिली और कैसे आप इसकी तैयारी करते हैं? मेरे को ये सीख मेरे पेरेंट्स से मिली है और जो कि मेरे को पैशन रहा है बचपन से ही एनिमल्स की हेल्प करने का, उनका ट्रीटमेंट का, उनका मेडिकेशन का। इसलिए ही मैंने वेटनरी को भी मैंने अपना करियर चूज़ किया है। और जो मेरे को खुशी मिलती है सबसे वो है सिर्फ जानवरों से, जो आप इनके लिए कोई नहीं होता, ना इनका खाने का ठिकाना है कहीं पे कि उनको रोज़ मिले, ना इनके लिए कोई है कि यहाँ पे आपका घर है, ना इनको कोई प्यार करने वाला होता है। तो जो भी लोग होते हैं वो सिर्फ थोड़े से लोग होते हैं जो उनको प्यार करते हैं। और इन कोविड के सिचुएशन में जबकि सेकेंड वेव आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल हर जगह है कोविड से, तो लोग इसलिए भी डर के पिछले साल से ज़्यादा इस साल डर की वजह से वो अपने घरों से बाहर या तो नहीं निकलते या इनसे दूर भागते हैं ये सोच के कि इनसे कोविड ना हो जाए, जबकि इनसे ना कोविड होता ना कुछ होता। तो अब वेटनेरियन होने के नाते एक वेटनरी स्टूडेंट की मैं हूँ और उसके लिए मैं सोचती हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनको खाना खिलाऊँ, इनके लिए पानी डालूँ रोज़। जो भी डॉग्स मेरे को रास्ते में मिलते हैं जिनको चोट लगी हुई होती है या कैट्स होते हैं उनका जो मेडिकेशन होता है मैं वो करती हूँ। तो इन टाइम्स में हम जैसे लोगों को जो कि दूसरे भी अगर वेटनेरियंस हैं उनको भी ये आना चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए। और जो आम इंसान भी है जो कि घर के अंदर भी चाहे लोग हैं, आप अपने घर के बाहर रोटी रख सकते हैं, बाहर पानी रख सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो चाहे छोटी सी चीज़ें हमें इनका भी सोचना चाहिए क्योंकि हमारे अलावा इनका कोई नहीं है करने वाला। लॉकडाउन का दूसरा फेज है और महामारी कैसी है वो आप जानते हैं। तो ऐसे में इस सिचुएशन में आप खुद बाहर निकल रहे हैं और इनका खाना तैयार करा रहे हैं। ऐसे में आप किस तरीके से सारी तैयारी करते हैं? तैयारी मेरी दोपहर से स्टार्ट हो जाती है, जो कि घर पे खाना बनता है। मेरी मम्मा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उनके सारे कुकिंग में, जो कि मैं खाना इन्हें देती हूँ पूरा कि फुल्ली हेल्दी रहे। राइस, चिकन सूप, चिकन, पेडिग्री, ब्रेड, मिल्क, सब डॉग्स को अलग अलग खाना अच्छा लगता है तो उस हिसाब से प्रिपेयर होता है।
उसके बाद दोपहर से मेरा फीडिंग स्टार्ट होती है मंकीज़ और बर्ड्स की। जो भी आसपास मंकीज़ हैं या जितने बर्ड्स आते हैं जिस स्पॉट पे, वहाँ पानी तक नहीं होता। अब वो है कि या तो उनके पास सुबह से ही नहीं होता या कैसे नहीं होता, बट कमी हमेशा रहती है। तो मेरा मानना ये है कि पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए मैंने अपना जो ट्रस्ट है ऑस्कर फॉर लाइफ, उसके थ्रू ऑस्कर फॉर लाइफ के थ्रू मैंने इनका वाटर बाउल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कराया है, जहाँ पे मैं इनका जो पानी के बर्तन होते हैं वो मैं खुद भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ और मैं लोगों को भी बांटती हूँ कि वो अपने घर के आसपास या वहाँ रखें। इसके लिए हरीश जी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, जो बाउल्स उन सब ने बनवा के दिए हैं अच्छे से कि स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि वो सड़कों पे रहते हैं। उसके बाद ये होता है कि शाम जैसी होती है, खाना प्रिपेयर हो जाता है, तब मैं निकल जाती हूँ घर से। अपने पहले आसपास के रूट्स पे देखा, अपने आसपास के जगहों पे सबको खाना खिलाया। उसके बाद फिर जो दूर के एरियाज़ होते हैं, कुछ रूट्स के बारे में बताइए। जैसे जनपथ हो गया, सीपी के मार्केट्स हो गई, धौला कुआं हो गया, चनक्यापुरी हो गया, नेताजी नगर, सरोजनी नगर, जहाँ पे अभी वो सारे डिमोलिश कर रखा है बिल्डिंग्स को, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोई लोग लॉकडाउन किया, वैसे भी वहाँ पे कोई नहीं है, तो उन सारे डॉग्स को ज़्यादा ज़रूरत है। देखा जाए तो पिछले लॉकडाउन में भी केंद्र सरकार ने आम आदमी की मदद करी है और राज्य सरकारों ने भी करी है, और इसी लॉकडाउन में एक बार से फिर दोबारा से मतलब राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं, राशन मुहैया करा रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए भी तो ये जानवरों के लिए भी तो सरकार को कुछ करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, हमें जो फैसिलिटीज़ सारी इंसानों के लिए है अवेलेबल, जैसे ही कुछ भी होता है उनके लिए खाने की सुविधा हो जाती है, मेडिकल के लिए सुविधा हो जाती है। चाहे अभी जैसे काफ़ी क्राइसिस चल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, कुछ है, फिर भी एफर्ट्स होते हैं कि उनको प्रोवाइड करे जाए। इन एनिमल्स के लिए तो कोई उतना भी नहीं करता, एफर्ट्स तो काफ़ी दूर की बात होती है, बट इनके लिए कोई प्रोग्राम ऐसे नहीं होता कोविड के टाइम पे कि इनके लिए फीडर्स को या NGO के जो लोग हैं उनको हमें कुछ प्रोवाइडेड हो, या फिर जो वेटनेरियंस हैं उनको कुछ मिले। वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, खाली जो फोकस है सिर्फ ह्यूमंस पे रहता है। तो अगर जैसे जो बाकी सरकार के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो जो जितना लोगों के लिए एफर्ट्स अगर वो डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इनका भी तो उन्हें सोचना चाहिए। एक दिल्ली, खाली सिर्फ दिल्ली में ही इतने स्टेज है, बाहर का तो मैं तब सोच सकूँगी करने की जब मेरे को दिल्ली से सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। तो जितना ह्यूमंस के लिए वो करते हैं या जितने प्रोग्राम्स ह्यूमंस के लिए हैं, तो कुछ प्रोग्राम्स तो एनिमल्स के लिए भी होने चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये भी उतने ही हैं जो जितनी जान एक इंसान की इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक विभा जो है वो एक मेडिकल की स्टूडेंट है, वो किस तरीके से इन जानवरों का ध्यान रख रही हैं और रात भर वो इनको खाना मुहैया कराते हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा वो एक बार गाड़ी की अंदर का भी नज़ारा दिखाएं कि किस तरीके से वो अपनी गाड़ी में पूरी तैयारी करके आती हैं ताकि इन जानवरों को वो खाना खिला सकें, और इनका वो खाने का और पीने का वो हर अच्छी तरीके से ध्यान रखती हैं। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि हर किसी को इन जानवरों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये बेजुबान लोग जो बाहर रहते हैं इनका पेट भरा जा सके। न्यूज़ 9 के लिए अमासिफ होगी।